इस लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के क्वेश्चन को करेंगे। हमारा क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। देखिए पहला पॉइंट है यह मतलब दूरी किसी समय में वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। यह मतलब विस्थापन किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की बीच की दूरी होती है। इस पहले पॉइंट को हम एनिमेशन की सहायता से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम दूरी को समझ लेते हैं। देखिए वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। हम इस कार को वस्तु मान लें तो इस वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करता है। देखिए आपको यह कार दिख रही होगी। यदि यह कार चलते हुए यहाँ पर पहुँच जाए तो इसे ही हम क्या कहेंगे, दूरी। मतलब दूरी क्या है, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। और विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी होती है उसे ही विस्थापन कहते हैं। देखिए कार यहाँ से चलना प्रारंभ हुई थी और यहाँ पर पहुँची है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ही क्या है, विस्थापन है। इस पॉइंट को हम एक बार और एनिमेशन से समझ लेते हैं। देखिए दूरी किसी समय में वस्तु द्वारा, इस बालक को हम एक वस्तु मान लें तो देखिए वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और देखिए विस्थापन क्या है, विस्थापन किसी वस्तु द्वारा चली गई, देखिए इस बालक को हम क्या मान लें, वस्तु मान लें तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। पॉइंट 2 है दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी या इसके बराबर होती है। देखिए हम एनिमेशन से समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यह दूरी 60 किलोमीटर तक चली है और विस्थापन भी 60 किलोमीटर तक चला हुआ है। देखिए तो यहाँ पर लिखा है दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी या बराबर होती है। आपको बराबर दिख रही होगी। दूरी और विस्थापन कैसे हैं, बराबर हैं। अब देखिए आगे, जब यहाँ पर दूरी आगे तक चली तो यहाँ पर दूरी कितनी हुई है, दूरी 95 किलोमीटर तक हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए विस्थापन क्या हुआ, घट गया है। विस्थापन यहाँ पर 25 किलोमीटर हो गया है तो इसलिए लिखा है दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी। देखिए दूरी आपको विस्थापन से बड़ी दिख रही है और या इसके बराबर होती है। आगे देखिए विस्थापन दूरी के परिमाण से छोटा या इसके बराबर होती है। आप देख पा रहे होंगे कि विस्थापन दूरी के परिमाण से छोटा है। आपको यहाँ पर विस्थापन छोटा दिख रहा होगा और जबकि दूरी यहाँ पर बड़ी दिख रही है। तो यही लिखा है विस्थापन दूरी के
परिमाण से छोटा या इसके बराबर होती है। देखिए एक दफा एनिमेशन से देखिए आपको दूरी और विस्थापन बराबर दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए दूरी क्या हो रही है, बड़ी है, लेकिन विस्थापन घट गई है। देखिए तीसरे पॉइंट से पहले हम चौथे पॉइंट को भी समझ लेते हैं। देखिए दूरी सदैव धनात्मक होती है। आपने यहाँ पर देखा कि ये दूरी है, जो आपको ये दूरी दिख रही है कैसी है, सदैव धनात्मक है। देखिए दूरी आपको हमेशा धनात्मक दिखेगी, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। देखिए विस्थापन आपको धनात्मक भी दिखा है और ऋणात्मक भी। देखिए यह घट गया है विस्थापन, और शून्य भी हो सकता है। आइए अब हम तीसरे पॉइंट को भी समझते हैं। पॉइंट तीसरा है विस्थापन शून्य होने पर दूरी का शून्य होना आवश्यक नहीं है। देखिए आपको यह कार दिख रही होगी, यहाँ पर इसका विस्थापन शून्य है। देखिए यहाँ से कार चलना प्रारंभ हुई है, वहीं पर आ गई है। विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। देखिए इस कार का प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, मतलब क्या, विस्थापन शून्य है। लेकिन यहाँ पर दूरी का शून्य होना आवश्यक नहीं, लेकिन इसने दूरी तो ज्ञात की है। इसलिए पॉइंट तीसरा है विस्थापन शून्य होने पर दूरी का शून्य होना आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दूरी शून्य होने पर। देखिए यह कार ने कोई दूरी ज्ञात नहीं की, मतलब यह कार यहीं पर रुकी है, मतलब दूरी क्या, शून्य है। तो क्या लिखा, विस्थापन शून्य हो जाता है। जब दूरी शून्य होगी तो विस्थापन भी शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। देखिए तो तीसरे पॉइंट में यही लिखा है, दूरी शून्य होने पर विस्थापन शून्य हो जाता है। आप चौथा पॉइंट समझ ही चुके थे कि दूरी सर्वदा धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट है दूरी एक अदिश राशि है, मतलब इसके लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो आप नोट्स में यह उतार लेंगे, वैसे याद कर लेंगे अच्छे से।